हम आजाद हैं कि हाथरस में एक बेटी का बलात्कार के बाद आधी रात को बिना परिवार वालों की सहमति के आप पेट्रोल डाल के जला दो, फिर भी हम आजाद हैं। और शाहीन बाग वालों को आतंकवादी और पाकिस्तानी किसने कहा? वो भी आजाद हैं। इलाहाबाद में एक मुसलमान का घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, जो आरोपी के नाम पर भी नहीं था, वो भी आजाद है साहब। भगवा संविधान बनाकर दिल्ली में सेमिनार करके कहे कि 2025 के बाद ये संविधान बदल देंगे, वो आजाद हैं। कि मस्जिद के सामने मंदिर बनाने और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग खोजने की आज़ादी मनाई जाएगी। कलम और किताब इस मुल्क के नौजवानों को पकड़ाना था, उस मुल्क में त्रिशूल और तलवार बांट करके मुसलमानों को माँ बहन की गालियाँ दिलाते हुए वो जुलूस निकालेंगे, वही आज़ाद है साहब। आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाओ, लेकिन आप किसान हो तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, आप आतंकवादी हो। इस देश के आदिवासी जब अपने हक के लिए आज़ाद मुल्क में आंदोलन करे तो वो नक्सली है। आज अगर आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है तो 20 रुपए वाला तिरंगा भी खरीदना जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले एक पार्टी के लोग एक फिल्म का प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, वैसे ही अब वो सब तिरंगा बेच रहे हैं अपनी अपनी पार्टी ऑफिस में खड़े होकर। हाथ में तिरंगा ले लो, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आप सबसे बड़े देशभक्त हो गए। उसी में वंदे मातरम पूछ दीजिए, उसका अर्थ पूछने को नहीं कह रहा हूं, केवल वंदे मातरम सुना दे, किसी को नहीं आता है। इस समय इस मुल्क में कुछ लोग जो सत्ता पर बैठकर खुद को खुदा से ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं, हक बात पे कोड़े और जिंदा, जिंदा का अर्थ होता है जेल, हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा, इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, सरसर को सबा, जुल्मत को जिया, बंदे को खुदा क्या लिखना। मैं हबीब को याद करते हुए इस समय इस मुल्क में कुछ लोग जो सत्ता पर बैठकर खुद को खुदा से ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि उनके फरमान निकले हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सब लोग मनाएंगे और शर्त ये होगी कि राशन खरीदने जाएंगे तो राशन तब मिलेगा जब 20 रुपए का तिरंगा खरीदेंगे, और तिरंगा अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपकी देशभक्ति संदिग्ध है। इस शर्त से हुक्मरानों ने यह हुक्म दिया है कि जश्न मनाया जाए आज़ादी का। क्या ये इस मुल्क के हर बाशिंदे के लिए एक बराबर का जश्न होगा? क्या सबको ये एहसास है कि ये मुल्क जितना अंबानी और अडानी का है उतना मेरा भी है? 17 आदिवासियों को मार दिया गया और उसके बाद मारने वाला सरकार और सत्ता पर सवाल कर रहा है वही लोग हैं, और जो न्याय मांगने गया उसको जुर्माना लगा दिया गया। उसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसा होगा? हम लोग बचपन में जब हमें किसी ने ये शर्त नहीं रखी थी कि तिरंगा फहराना है 20 रुपए वाला खरीद कर, हमारी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, हम अपनी कॉपी के पिछले पन्ने को फाड़ करके गुड़हल की लाल वाली पंखुड़ी रगड़ के ऊपर रंग बनाते थे और हरी पत्तियों को नीचे रगड़कर बांस की कईन में लंबा लटका कर गांव भर दौड़ करके भारत माता की जय नारा लगाते थे। उस समय किसी हुक्मरान ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये फहराना ज़रूरी है। और आज अगर आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है तो 20 रुपए वाला तिरंगा भी खरीदना जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले एक पार्टी के लोग एक फिल्म का प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, वैसे ही अब वो सब तिरंगा बेच रहे हैं अपनी अपनी पार्टी ऑफिस में खड़े होकर।
और वो बेच रहे हैं जिन्होंने अपने मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाओ, लेकिन आप किसान हो तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, आप आतंकवादी हो। आपको देश की मीडिया ये कहेगी कि इस देश के किसान खालिस्तानी हैं, और उसी किसान आंदोलन के मंच पर जो 3 पहलवान बैठे, वो जब सोना जीत के आएंगे तो राष्ट्रभक्ति के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा, और जब वो किसान आंदोलन के समर्थन में है तो वो खालिस्तानियों के समर्थन में। इस देश के आदिवासी जब अपने हक के लिए आज़ाद मुल्क में आंदोलन करे तो वो नक्सली है, उसे गोली मार दिया जाए, और जब सवाल पूछा जाए तो कहा जाए मिस्टेकन आइडेंटिटी है। तो फिर वो आइडेंटिटी कहाँ है जिसकी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है? कौन है आज़ाद इस मुल्क में? कितना है आज़ाद? किसकी आज़ादी? फिर कौन है आज़ाद? और सिलेबस बदल रहे हैं आप जश्न आज़ादी मनाते हुए। मेरे हिंदी साहित्य के सिलेबस को कितना बदल पाओगे? हमारे पूरी विरासत ने ये हमें तालीम दी है कि जो इस मुल्क के सबसे कमज़ोर पायदान पर खड़ा कर दिया गया शख्स है, उसके साथ खड़े होकर इस मुल्क के सबसे ताकतवर बाशिंदों से सवाल पूछो, आज़ादी का मतलब ये है। और उस आज़ादी के जश्न को मनाने वाले इस सवाल को नहीं पूछ रहे। हाथ में तिरंगा ले लो, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आप सबसे बड़े देशभक्त हो गए। उसी में वंदे मातरम पूछ दीजिए, उसका अर्थ पूछने को नहीं कह रहा हूं, केवल वंदे मातरम सुना दे, किसी को नहीं आता है। और संस्कृति के रचनाकारों ने हमें एक चेतावनी दी थी कि पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। जिसे भगत सिंह, अभी हमारा एक साथी भगत सिंह को याद कर रहा था, जावेद अख्तर ने एक बड़ी प्यारी नज्म लिखी है, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में हैं आवाज़ें दो। मैं इस मुल्क के हुक्मरानों के हुक्म पर किसी किस्म के जश्न आज़ादी मनाने की बजाय इस मुल्क के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के साथ खड़ा होकर ये पूछूंगा कि जो भगत सिंह ने डर दिखाया था कि अंग्रेज चले जाएंगे और उनके लोग रह जाएंगे और वो आपको फिर से गुलाम बनाएंगे, क्या हम वाकई गुलाम नहीं बन गए? हम गुलाम हैं साहब, हम गुलाम हैं अगर हम दलित जाति में पैदा हुए। अगर वो महिला दलित जाति की है तो इस मुल्क के आज़ादी के 75 साल बाद अपने अपने नागरिकों को घर में ये तालीम दी कि छोटा बच्चा भी स्कूल में जाकर कहता है ये दलित है, इसके हाथ का बना मैं खाना नहीं खाऊंगी। जी हाँ, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि हाथरस में एक बेटी का बलात्कार के बाद आधी रात को बिना परिवार वालों की सहमति के आप पेट्रोल डाल के जला दो, फिर भी हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि इस मुल्क में आए दिन किसी की ज़मीन हड़प लो, किसी के घर पर बुलडोजर चला दो, लेकिन फिर भी हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि दिल्ली में जो CNRC की बात हो रही थी, एक ही साथ 2 दुकानें उसी जगह जहां हम जाते थे और वो तिरंगा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई। CNRC वाले, शाहीन बाग की महिलाएं, वो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ भारत का संविधान और तिरंगा लेकर बैठे थे। और शाहीन बाग वालों को आतंकवादी और पाकिस्तानी किसने कहा? वो भी आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, इतने ही आज़ाद हैं कि हम आज़ादी के पैगाम का एक जश्न यहाँ थोड़े दिन के लिए मना पा रहे हैं। इस मुल्क में उसी CNRC के आंदोलन के समय 2 दुकानें एक साथ थीं, जिसे इन्होंने दंगा कहा। उसमें हिंदू की दुकान बची रही और जिसकी दुकान के ऊपर मुसलमान का नाम था वो जला दी गई, वो भी आज़ाद था। इसी देश में अभी 2022 में इलाहाबाद में एक मुसलमान का घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, जो आरोपी के नाम पर भी नहीं था। वो भी आज़ाद हैं साहब, वो भी तिरंगा फहरा रहे होंगे। गांधी वहाँ भी एक भरोसा दिलाते हैं कि अंग्रेजों को भगा लो, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें सब बराबर होंगे। महिलाओं की एक सपनों का भारत, बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का भारत, इन सब ने शहादत क्या इस दिन के लिए दिया होगा
कि मस्जिद के सामने मंदिर बनाने और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग खोजने की आज़ादी मनाई जाएगी? क्या यही उनके सपनों का भारत है? मेरा सवाल है ये, मेरा सवाल है ये कि इस देश में जिस उम्र में कलम और किताब इस मुल्क के नौजवानों को पकड़ाना था, उस मुल्क में त्रिशूल और तलवार बांट करके मुसलमानों को माँ बहन की गालियां दिलाते हुए वो जुलूस निकालेंगे, वही आज़ाद है साहब। इस मुल्क में हम गुलाम हैं, हमें ये लगता है। आज़ाद कौन है? जो धर्म संसद करके अधर्म की बातें करे वो आज़ाद है। जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाए वो आज़ाद है। भगवा संविधान बनाकर दिल्ली में सेमिनार करके कहे कि 2025 के बाद ये संविधान बदल देंगे, वो आज़ाद हैं। लेकिन इस मुल्क के किसान आज़ाद नहीं, मजदूर आज़ाद नहीं, छात्र नौजवान आज़ाद नहीं है। जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का, लेकिन आपसे आज़ादी छीनने की पूरी कोशिश कर ली गई। इसी जगह पर जहां कुछ दिन पहले खुले में हम सभाएं करते थे, अब यहाँ सभा करने पर FIR हो रहा है। 75 साल बीत गया। मैं एक आखिरी बात कह करके विदा लूँगा कि 25 साल बाद जब इस मुल्क की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि वो भारत कैसा होगा। क्या वो भगत सिंह, अंबेडकर, बिरसा, पेरियार के सपनों का भारत होगा क्या? क्या उस समय भारत का संविधान बचा होगा क्या? क्या उस समय सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक संपत्ति बची होगी क्या? और अगर नहीं बची होगी तो हो सकता है कि 100वां साल आज़ादी का कई गुना ज़्यादा बड़ा मनाया जाए, लेकिन हम उस गुनाह में दोषी होंगे जब 100 साल पूरे होने पर वो बच्चे उस समय हमसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे सामने ये सब हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे? कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह के खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों को एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों से न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत के इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, इज्जत को न तौला जाएगा, अपनी काली करतूतों पे जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारेदारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठा ली जाएगी, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।